हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इनका क्या आंसर आना था। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। हमारे को बताना है। ऑप्शन दिया गया है जोखिम से बचने वाली गतिविधि, नवाचार और जोखिम लेने की प्रक्रिया, नियमित व्यवसाय प्रबंधन या केवल सरकार समर्थित व्यवसाय। तो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका आंसर होगा प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। नवाचार और जोखिम लेने की प्रक्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो वेल नोन है जोसेफ शुम्पेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की मुख्य भूमिका क्या है। तो हमारे को बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी, रोजगार और नवाचार उत्पन्न करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, शुम्पेटर के अनुसार उद्यमी क्या है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर एंटरप्रेन्योर्स आर, कौन होते हैं। तो इनोवेटर्स, नवप्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर केंद्रित होता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय। क्या कह रहा है कि उद्यमिता आर्थिक विकास में निम्न प्रकार से योगदान देती है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है रोजगार और आय उत्पन्न करके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का गुण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं नवाचार, जोखिम लेना, निर्भरता या सक्रियता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्भरता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस मैनेजर्स विच इज करेक्ट। उद्यमी बनाम प्रबंधक, कौन सा कथन सही है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है उद्यमी नवाचार करते हैं जबकि प्रबंधक प्रबंधन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में महिला उद्यमियों को मुख्य रूप से निम्न कारणों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं अत्यधिक वित्त पोषण, सांस्कृतिक बाधाएं और वित्त की कमी, अत्यधिक प्रशिक्षण अवसर और संसाधनों की प्रचुरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सांस्कृतिक बाधाएं और वित्त की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण उद्यमिता से तात्पर्य है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है स्थानीय संसाधनों पर केंद्रित ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस प्रकार का उद्यमी मौजूदा व्यावसायिक मॉडलों की नकल करता है और उनमें छोटे मोटे बदलाव करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, अनुकरणात्मक उद्यमी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया, भारत में उद्यमिता महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि यह छोटे व्यवसायों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्यमिता का नवाचार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हु इंट्रोड्यूस द इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यह थ्योरी किसने दी थी, शुम्पेटर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमियों को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ता है। पूंजी की कमी, नौकरशाही बाधाएं, बाजार प्रतिस्पर्धा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्यमियों को अक्सर क्या कहा
जाता है। इनको जॉब क्रिएटर कहा जाता है, रोजगार सृजन करता। ऑप्शन करेक्ट। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा सिद्धांत उद्यमिता को धार्मिक विश्वास और मूल्यों के एक कार्य के रूप में समझाता है? तो यह कल्चरल थ्योरी यानी कि सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण हस्तशिल्प में व्यवसाय शुरू करने वाला उद्यमी किस श्रेणी में आता है? तो यह रूरल एंटरप्रेन्योर, ग्रामीण उद्यमी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टूडेंट्स, उद्यमी और प्रबंधक किस आधार पर अलग होते हैं, भिन्न होते हैं? तो उद्यमी जोखिम उठाते हैं जबकि प्रबंधक संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक उद्यमी का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है किफायती स्वास्थ्य सेवा समाधान बनाने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उद्यमिता किसमें सहायक है? धन सृजन में, आयात प्रतिस्थापन में, औद्योगिक विकास में या उपरोक्त सभी में? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने उद्यमिता को उपलब्धि प्रेरणा के रूप में समझाया है? तो ये जो समझाया है डेविड मैक्लेलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का प्रकार नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैसिव इन्वेस्टर, निष्क्रिय निवेशक। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज इन इंडिया इज प्रमोटेड बाय, भारत में महिला उद्यमिता को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसकी आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, SHG की आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिंदी में कहेंगे इसको स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है, किस प्रकार का उद्यमी निरंतर नए अवसरों और विचारों की खोज करता है? तो इनोवेटिव, नवोन्मेषी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में उद्यमिता निम्नलिखित में से किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन दिया गया क्षेत्रीय विकास, बेरोजगारी में कमी, स्थानीय संसाधनों का उपयोग या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्राइमरीली फोकसेस ऑन, उद्यमिता विकास मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? आयात बढ़ाने पर, उद्यमशीलता कौशल और दक्षताओं का विकास करने में, औद्योगिकरण में कमी करने में या एकाधिकार को बढ़ाने में? तो यह बात करता है उद्यमशीलता कौशल और दक्षताओं का विकास करने में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। EDPs का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स वो है उद्यमियों का सृजन करके रोजगार सृजित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का पहला चरण कौन सा होता है? तो इसका जो पहला चरण होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप, संभावित उद्यमियों का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में EDP को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सहायता, उद्यमियों में जागरूकता का अभाव। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सभी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 1964 में किस वित्तीय संस्थान की स्थापना
की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आईडीबीआई बैंक की, आईडीबीआई की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NSIC। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईडीपी का मुख्य उद्देश्य, ईडीपी का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है केवल पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी इसके उद्देश्य में शामिल होते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा सरकारी निकाय उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को सहायता प्रदान करने वाला प्रमुख वित्तीय संस्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में वेंचर कैपिटल फंडिंग के माध्यम से उद्यमिता को समर्थन देता है? तो यह है IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उद्यमिता विकास का एक प्रमुख महत्व है। ऑप्शन है रोजगार सृजन करना, क्षेत्रीय विकास करना, गरीबी उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ईडीपी? ईडीपी में कौन सा प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यवसाय और परियोजना प्रबंधन प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमियों के लिए संस्थागत सहायता एजेंसी नहीं है? तो इसका आंसर है यूनेस्को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, भारत में ईडीपी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्या है? यह है बैंकों से वित्तीय सहायता का अभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा संगठन लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है? क्या कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सिडबी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्यमिता विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उद्यमिता विकास योजनाओं की समस्याओं में शामिल है। इसकी समस्याओं में क्या शामिल है? अपर्याप्त प्रशिक्षक, अनुवर्ती सहायता का अभाव, उम्मीदवारों का अनुचित चयन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है? किस योजना के अंतर्गत? मुद्रा योजना के अंतर्गत। और मुद्रा योजना में कितनी कैटेगरी में ऋण प्रदान किया जाता है? तो यह 4 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है, ध्यान रखेंगे। हमने अपना जो प्रीवियस ईयर पे सोल्ड पेपर डाला हुआ है उसमें इसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा सेशन को तो उसे जरूर कर लें, आपकी सुविधा के लिए उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा वित्तीय संस्थान विशेष योजनाओं के माध्यम से मुख्य रूप से महिला उद्यमियों की सहायता करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महिला नंबर सी। अब महिला बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, हमने आप मेंशन भी कर दिए हैं स्टूडेंट्स। भारतीय, इसका जो पूरा नाम है भारतीय महिला बैंक है, जो कि भारत का पहला जो है महिला केंद्रित बैंक था और जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। इसका 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। अब इस इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को हुई थी।
इसका मर्जर कब किया गया? 1 अप्रैल 2017 को किया गया। 1 अप्रैल 2017 को इसका मर्जर किया गया। किस बैंक के साथ किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम सबसे प्रभावी तब होता है जब उसमें शामिल होते हैं क्या? प्रेरणा प्रशिक्षण, प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी कौशल प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, जब उसमें शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमशीलता वित्त पोषण का संस्थागत स्रोत है? तो इसको बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मेनली एम्फसाइजेज। उद्यमिता विकास की अवधारणा और महत्व मुख्य रूप से किस पर जोर देती है? तो यह मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी सरकारी एजेंसी ट्राइसेम के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देती है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम की फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। यह कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 1979, है ना, जो अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1948 में स्थापित भारत का सर्वोच्च विकास वित्त संस्थान कौन सा था? तो यह IFCI था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। IFCI के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1948 को हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है, उद्यमियों को संस्थागत सहायता आवश्यक है क्योंकि उद्यमियों के पास संसाधनों और ज्ञान की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछे गए पहले 50 प्रश्नों का उत्तर। आगे के क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।